हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन पूछता ही है हर एग्ज़ाम में लगभग। तो विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे पूरा अच्छे से समझते हुए कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछता है। इसी लेक्चर वीडियो में, आज के ही लेक्चर वीडियो में विटामिन कंप्लीट कर देंगे और लगभग जितना भी पहले से क्वेश्चन पूछता आया है और जो आगे पूछेगा वो सब के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अच्छे से हमारा कंप्लीट हो। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? देखिए, दो चीज़ लिखे हैं, एक खोजकर्ता, एक विटामिन शब्द का प्रयोग, दोनों अलग अलग हैं। जो खोजकर्ता है वो है एन आई लूनिन महोदय जी थे, और जो विटामिन शब्द का प्रयोग किए थे वो सी फंक थे, फंक जी थे, FUNK, फंक महोदय। एग्जाम में लगभग यही पूछता है फंक, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है UPSC वगैरह के एग्जाम में कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो वो हम लोग जानते रहे कौन है, एन आई लूनिन है। और विटामिन शब्द का प्रयोग कौन किया? फंक जी ने किया था। अब देखिए विटामिन के प्रकार, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं विटामिन। कितने? दो प्रकार के। एक क्या है? एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन कौन से जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है। विटामिन के टाइप्स हम लोग जानते हैं। विटामिन का विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, इसी तरह और भी होते हैं, लेकिन इतना जानते रहिए। जैसे एच हो गया, जी हो गया, ये सब भी आए हैं, लेकिन ये आपके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। विटामिन B1, B2, B3 ऐसे लेके B12 तक जो भी आएंगे वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। तो इसी में देखना है कौन जल में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक, जल में घुलनशील है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। कौन कौन से विटामिन है? ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक, अच्छा, अब इसको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे याद करेंगे कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील है तो कौन सा है। ठीक, तो इसको देखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कीड़ा का। कीड़ा जानते हैं ना? अगर कोई कीड़ा है उसको अगर हम लोग पानी में डाल दें तो क्या वो उस जल में, पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। कीड़ा जो है वो जल में रहेगा, या तो तैरना सीख जाएगा या तो सीधे। तो कीड़ा क्या है? पानी में नहीं घुलेगा। तो हमारे पास दो ही चीज़ें, या तो एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो कीड़ा अगर पानी में नहीं घुलनशील है मतलब जल में घुलनशील नहीं है, तो वसा में घुलनशील होगा। तो इसका ट्रिक क्या हो गया? कीड़ा। कीड़ा याद कर लीजिए, उसी से हो जाएगा। कीड़ा मतलब कीड़ा की स्पेलिंग KEDA। इसी को उल्टा करिए, देखिए ADE को कीड़ा ना, यही है इसका ये ट्रिक। फिर बचा क्या? अगर हम K हटा दिए, E हटा दिए, D हटा दिए, A हटा दिए, तो बचा B और C। ये हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। तो विटामिन ए के बारे में अब चर्चा करते हैं। विटामिन ए के बारे में देखिए, आपके सामने आ गया दो विटामिन। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए के बारे में चर्चा करेंगे, विटामिन सी के बारे में अभी। विटामिन बी के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका बी कॉम्प्लेक्स है ना, B1, B2, B3, उसका पूरा एक बढ़िया सा चार्ट बना के तैयार कर देंगे, जिससे अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये रोग प्रतिरोधक विटामिन बी से कहते हैं, रोग प्रतिरोधक विटामिन। क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। रासायनिक क्या नाम क्या है? रेटिनॉल है। प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर है, हरी सब्जी है, पीले फल में जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, ये है। हरा क्या कहते हैं? हरी धनिया की पत्ती ले लीजिए, ये सब क्या है? प्रमुख स्रोत है। कमी से होने वाले रोग, रतौंधी। एक और पूछा था कि निक्टोलोपिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? निक्टोलोपिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। ये सिविल UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निक्टोलोपिया किस कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक विटामिन है, इसीलिए इसका उपनाम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी होता है। ठीक, अब विटामिन सी देखिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक अम्ल।
ठीक, एस्कर्बिक एसिड। और प्रमुख स्रोत क्या है इसके, खट्टे फल हैं। खट्टे फल के साथ हरा मिर्चा भी लिख लीजिए, हरा मिर्च भी इसका एक है। ठीक, और कमी से रोग स्कर्वी। स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून ऊन आना जो होता है, मसूड़ों से रक्तस्राव, मसूड़ों से रक्तस्राव इसकी कमी के कारण होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी स्कर्वी विटामिन। मतलब क्या है कि ये विटामिन अगर है हमारे शरीर में तो मसूड़ों की में ब्लड वगैरह नहीं आएगा, स्कर्वी नामक रोग नहीं होगा। विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे विटामिन लिखवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये विटामिन सी को ना एक क्वेश्चन में पूछा था कि क्या कहते हैं इसे, घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। घाव भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। ठीक, अब विटामिन डी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने आ गया है, क्या आ गया है, विटामिन डी ई के बारे में लिख दिए हैं। टाइम बचेगा और अच्छे से तेजी से कवर होगा। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसका प्रमुख स्रोत है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। पैराबैग्नी उससे किरणें आती हैं जो ओजोन परत जो है उसको रोका रहता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कैसे, मतलब ये विटामिन डी के लिए क्यों इतना आवश्यक हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सूर्य का प्रकाश जो होता है 3 टाइप का होता है, UVA, UVB और UVC। UVA मतलब अल्ट्रावायलेट ए, मतलब पैराबैग्नी किरणें जो होती हैं उसमें ए, पैराबैग्नी किरणें बी, पैराबैग्नी किरणें सी। तो जो ये ए होता है वो हम लोगों के लिए लाभदायक होता है, ए जो है वो लाभदायक है, लेकिन बी और सी जो है वो हानिकारक है। बी और सी क्या होता है, वो हानिकारक होता है। त्वचा पे जो हम लोग के इफेक्ट डालता है सूर्य का प्रकाश, वो भी UVC होता है। ठीक, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। देखिए कमी से रोग क्या है, रिकेट्स रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स से, रिकेट्स। और उपनाम क्या है इसका, सनसाइन विटामिन। सनसाइन इसका उपनाम है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ये विटामिन प्राप्त होता है, इसलिए सनसाइन। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन या नेचुरल विटामिन भी कहते हैं। ठीक, सनसाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन या नेचुरल विटामिन। तो फिर देखिए अब विटामिन ई के क्या है, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ठीक, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। प्रमुख स्रोत अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज मतलब गेहूं, चना, मूंगफली, ये सब जो हो गया, ये सब। चना को जब रात में भिगो के रख दिया जाए तो सुबह नहीं उसमें तेल की तरह, पोंछ की तरह कुछ निकला रहता है, वो अंकुरित चना होता है। वही अंकुरित अनाज जो है विटामिन ई के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये क्या है, हमारे चेहरे को पे जो है ये झुर्रियाँ नहीं आने देता है। इस एक हिसाब से कहा जाए एंटी एजिंग विटामिन भी इसे कहते हैं, एंटी एजिंग विटामिन। इसका उपनाम एक एंटी एजिंग विटामिन भी है, और ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई का एक उपनाम है। कमी से कौन सा रोग होता है, इससे नपुंसकता होता है, जनन क्षमता में कमी होती है। उपनाम एंटी सेट्रली विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन और ब्यूटी विटामिन, तीनों इसका उपनाम है। एंटी एजिंग विटामिन मतलब क्या है कि हमारे एज को ग्रो नहीं होने देता। एज को ग्रो मतलब कि ऐसा नहीं है 5 साल बाद अगर हम आज 24 के तो 5 साल बाद भी हम 24 के ही रहेंगे, नहीं। वो क्या है, हमारे फेस पे, स्किन से पता नहीं चलेगा कि हम लोग ज़्यादा एज के होते जा रहे हैं। तो इसलिए इसे एंटी एजिंग विटामिन और ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आइए विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, एक एग्जाम में ये भी पूछा था कि इसका रासायनिक नेम क्या है, तो इसका रासायनिक नेम सिर्फ क्यूनोन बोला था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फाइलोक्विनोन, क्यूनोन दोनों इसका रासायनिक नाम है। प्रमुख स्रोत क्या है, हरी सब्जी एवं फल। ठीक, इसका प्रमुख स्रोत क्या है, हरी सब्जी एवं फल। और कमी से रोग क्या होता है, रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो। कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमता। और इसका उपनाम क्या है, एंटी हेमोरफेजिक विटामिन। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है कहीं कट पिट गया, अगर इसका कमी है तो क्या है, हमारा ब्लड का थक्का ही नहीं जमेगा, तो ये थक्का बनाने में मदद करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन डी क्या है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। कौन सा सूर्य का प्रकाश, UVA
ए है, सिर्फ यूवी ए है और कुछ मत उसको लिखिएगा। जो सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है अल्ट्रावायलेट रेज ए, सिर्फ यही हमको इससे प्राप्त होता है। ठीक, इसी एकदम मॉर्निंग में सूर्य के प्रकाश इसीलिए लेने के लिए कहा जाता है क्योंकि मॉर्निंग में यूवी ए रेज निकलती है जो हमारे शरीर के लिए, चेहरे के लिए लाभदायक होता है। कमी से क्या रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इसका उपनाम क्या है? सनसाइन विटामिन। उपनाम मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था, इस बार एनटीपीसी वाले में भी पूछा गया था और एसएससी में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? निम्न में से कौन सा सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया था तो विटामिन डी था। ठीक, एंटी रिकेट्स विटामिन भी विटामिन डी ही है। विटामिन ई देखिए, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, प्रमुख स्रोत अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज मतलब गेहूं, चना, ये सब आदि हो गया, मूंगफली वगैरह। कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता होता है या जनन क्षमता में कमी या बांझपन जो होता है वो भी इस कमी से रोग होता है। उपनाम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या एंटी एजिंग विटामिन या ब्यूटी विटामिन। ठीक, विटामिन के क्या होता है? रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्यूनोन या क्यूनोन, दोनों कह सकते हैं। प्रमुख स्रोत क्या है? हरी सब्जी एवं फल। कमी से रोग क्या है? रक्तस्राव होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो उपनाम इसका और क्या होता है? एंटी हेमोरफेजिक विटामिन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अब बताने जा रहे हैं। आपके सामने लिख दिए हैं बी कॉम्प्लेक्स। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं, कुछ और भी है, अभी इसके बाद लिखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, विटामिन बी1 को थायमीन भी कहते हैं। थायमीन मतलब की कमी से, मतलब विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? बेरी रोग। ठीक, और विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इससे होने वाले रोग कौन सा है? किलोसिस। किलोसिस मतलब ये जो मुख के कोने कोने पे नहीं फटता, उसी को किलोसिस कहा जाता है। और इसी को ना विटामिन बी2 को ही विटामिन जी भी कहा जाता है। ठीक, विटामिन बी3 की कमी से निकोटेनिक एसिड मतलब पिलाग्रा रोग। पिलाग्रा रोग मतलब क्या होता है कि हाथ और त्वचा पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मानसिक विकार होने लगता है, मंदबुद्धि होने लगता है, ये सब रोग में आता है। और बी5 में पेंटोथेनिक एसिड, इससे क्या कमी से कौन सा रोग होता है? तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होते हैं। और विटामिन बी6 की कमी से क्या, रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द, एनीमिया। ये एनीमिया ध्यान दीजिएगा। ठीक, विटामिन बी6 से एनीमिया होता है, बी9 से भी एनीमिया होता है, बी12 से भी एनीमिया होता है। तीनों से एनीमिया होता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया, तीनों ऑप्शन दिए गए हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले हम लोग विटामिन बी12 को मारेंगे। अगर विटामिन बी12 नहीं है तब बी6 या बी9 को करेंगे। ठीक, तो इतना आप करिए, हम इसके आगे फिर लिखते हैं। देखिए, और लिख दिए विटामिन बी7, बी9, बी12। बी7 क्या है? बायोटीन। बायोटीन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होने वाला रोग गंजापन। फिर विटामिन बी9 है, रासायनिक नाम फोलिक एसिड, और इसकी कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में रोग संबंधी रोग होता है और एनीमिया होता है। ठीक, एनीमिया बी6 में भी आप लोग पढ़े थे, इसमें भी पढ़े थे। और बी12 क्या है? साइनोकोबैलामाइन। एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से, और क्या होता है? रक्तल्पता। देखिए, बी12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, पूछा जाता है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और ये विटामिन बी12 हमें किससे मिलता है? मांस से या दूध से, इस सब से विटामिन बी12 मिलता है। ठीक, बी9 क्या है? ये है जनन क्षमता में रोग और एनीमिया। देखिए, अगर एनीमिया पूछे कि एनीमिया किससे होता है और ऑप्शन में आपके बी12, बी6 एंड बी9 तीनों दिया है और चौथा ऑप्शन अगर दे दिया है इन तीनों से, तो चौथा पे टिक लगाएंगे। लेकिन अगर चौथा इन जगह पे कोई भी ए बी सी डी बी कुछ भी दे दिया हो, तो आप पहला बी12 पे लगाएंगे ऑप्शन, पहला बी12 पे टिक लगाएंगे। अगर बी12 नहीं होगा तो बी9 पे, बी6 पे, इस तरह से टिक लगाएंगे। ठीक, चलिए, समझ में आ गया है आप लोगों को। देखिए, एक चीज़ और है, ये बी9 में जो जनन क्षमता संबंधी रोग है, एनीमिया रोग है, ये पिछली बार जो है इसको देख रहे थे, पूछा गया था कि कोशिका विभाजन में सहायक विटामिन कौन सा है? तो बी9 ही होता है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है।
कोशिका विभाजन में सहायक। कोशिका विभाजन में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन B9। विटामिन B9 कौन क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और क्या कहते हैं, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। ठीक, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। B9 जो होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। लगभग अभी तक जितना पढ़ाए हैं इसी में से लगभग जितना पुराना क्वेश्चन आप विटामिन से उठा के देखेंगे मिलता जुलता क्वेश्चन लगभग सिमिलरली मिलेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अगर कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे हम इसमें से और उसको हम सॉल्व करेंगे, उसमें से देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन 1 2 3 रह भी गया है तो उसको उसमें कवर कर ले जाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।